कैसे हो यार एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट विद लाला। एंड आज एक ऐसी वीडियो के साथ आया हूँ मैं जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करी थी। फ्लोरियन वर्ड्स, जी हाँ फ्लोरियन वर्ड्स, जो अ लॉट ऑफ लिवरपूल फैंस आर स्टिल नॉट एबल टू बिलीव कि कैसे ये प्लेयर लिवरपूल खरीद रही है। बट हाँ, द फैक्ट इज लिवरपूल ये प्लेयर खरीद रही है। एंड मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए कि ये प्लेयर कैसे इस टीम में फिट इन होगा, इस प्लेयर की क्या वीकनेसेस हैं, इस प्लेयर की क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, एंड ऑल इन ऑल ये प्लेयर लिवरपूल के लिए क्या लेके आता है, क्या एक वेलकम एडिशन है, ये क्या होने वाला है। लेट्स गेट इनटू इट, स्ट्रेट इनटू इट। एंड भाई सीधी सी बात बोल रहा हूँ, ट्रेंट जो हमें एक क्रिएटिविटी का इतना बड़ा गैप छोड़ के जा रहा था ना टीम में, आई एम पर्सनली गारंटी दे रहा हूं मैं आपको पर्सनली कि फ्लोरियन वर्ड्स आपको वो कमी खलने नहीं देगा। अब कोई ट्रेंड पगलूज होंगे जिनको ट्रेंड की याद आएगी, दैट इज फाइन, बट इन टर्म्स ऑफ द क्रिएटिविटी विच ट्रेंड यूज टू ब्रिंग, आई गारंटी यू फ्लोरियन वर्ड्स इफ नॉट कम उससे ज्यादा ही लाके देगा, दैट इज फॉर श्योर। उसकी सबसे अच्छी बात एक बताता हूँ, बीइंग अटैकिंग मिडफील्डर उसकी शूटिंग एक्यूरेसी इज नियर अबाउट 50%। दैट शोज दैट इवन इफ वेन एवर ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी ही यूजली स्कोर्स दोज चांसेस, ठीक है। एंड सबसे अच्छी बात पता है क्या फ्लोरियन वर्ड्स के प्ले में, वो दोनों फुट से शॉट लेना जानते हैं, हाफ वॉली शॉट्स ले सकता है। एंड मोर एंड मोर इट्स लाइक कि ही हैज डिफरेंट काइंड ऑफ शॉट्स टेकिंग एबिलिटीज इन हिज रेpertoire, एज सिंपल एज दैट। सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि वन ऑन वन दिस गाय इज रियली गुड, लाइक ही इज कंफर्टेबल विद बोथ फुट, ठीक है। एंड सब उससे उससे क्या मिलता है कि ही गेट्स दैट अनप्रिडिक्टेबिलिटी का फैक्टर, एंड सामने वाला इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये राइट से खेलेगा या लेफ्ट से खेलेगा, राइट से खेलेगा कि लेफ्ट से खेलेगा। दिस इज वॉट गिव्स हिम एन अपर एज अगेंस्ट द डिफेंडर्स, राइट। सो वन ऑन वन ये बहुत अच्छा है, डिफेंडर्स को टेक ऑन कर सकता है, एंड शूटिंग एक्यूरेसी भी इसकी प्रिटी गुड है एज कंपेयर टू अ लॉट ऑफ मिडफील्डर्स आउट देयर। वर्ड्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट एक और क्या है कि पोजेशन, लाइक एक्यूरेट पासिस का परसेंटेज है उसका नियर अबाउट 85.34%, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम ही रजिस्टर्स नियर अबाउट 61 passes per 90 minutes, more than Jude Bellingham, more than Odegaard as well, bhai. You know, this sets him apart from a traditional number 10, in my opinion, personally अगर आप मेरे से पूछोगे, ठीक है। इससे क्या दिखता है कि प्रोग्रेसिव पासिंग बहुत बढ़िया करता है ये, एंड एट द सेम टाइम टेम्पो कंट्रोल करके रखता है। एंड लॉट ऑफ लिवरपूल फैंस विल रिमेंबर लाइक जो थियागो हमारे लिए करता था, टेम्पो कंट्रोल करता था, बट एट द सेम टाइम लिवरपूल उस स्पेस पे चल रही होती थी जिस स्पेस पे थियागो अलकंतारा उसको चला रहा होता था, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू द क्रिएटिविटी पार्ट, जिसके लिए मतलब काफी लोग बोलेंगे, एंड पर्सनली मैंने भी बोला है जिसके लिए लाया गया है। एंड वी कैन सी दैट कि भाई फ्लोरियन वर्ड्स का passes to final third per 90 minutes is near about 5.81, and through passes per 90 is 1.52. It's like up there with Odegaard and Palmer, but हाँ clearly Palmer and Odegaard के थोड़े clinical passes होते हैं। But एक चीज जो आपको नोटिस करनी होगी, द अमाउंट ऑफ चांसेस ही क्रिएट्स फॉर अ स्पेसिफिक टीम, ठीक है। लेवरकुसेन के लिए जब फ्लोरियन वर्ड्स खेलता था, सो इट वाज लाइक कि वो कर्लर्स पासिस देने में बहुत बढ़िया था, थ्रू पासिस देने में बहुत बढ़िया था। एंड जो आप देखते थे, जो आप ट्रेंड के साथ यूजुअली एसोसिएट करते हो कि दूर से मतलब मस्त लॉन्ग क्रॉस, कर्लर क्रॉसेस आ रहे हैं इन द बॉक्स, राइट। सो what Florian Wirtz offers Liverpool is that variety of passes, and he is good enough using both the foots as well, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आई नो कि उसकी जो फाइनल पास होता है मोस्ट समटाइम्स ऐसा होता है कि इट्स नॉट दैट क्लिनिकल जैसा कोल पामर या ओडेगार्ड का होगा, बट ही रिलाइज ऑन हिज हाई वेरियंस चांसेस, ठीक है। जैसे पेड्री होता है, ठीक है। पेड्री समवन जो परफेक्ट पास के लिए वेट कर, जैसे उसको परफेक्ट पास दिखेगा वो निकाल देगा, बट फ्लोरियन वर्ड्स इज समवट अ मिक्स ऑफ दैट एंड एट द सेम टाइम केविन डी ब्रुयने, जहां चांस थोड़ा सा दिखेगा ही विल थ्रो दैट बॉल, ही विल ट्राई टू पुट दैट थ्रू पास। एंड फाइनली वीकनेसेस की भी बात कर ही लेनी चाहिए, ठीक है। वीकनेसेस में आई थिंक हेडिंग इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ फ्लोरियन वर्ड्स का गेम, एज यू कैन सी इन द स्टैट्स एज वेल, लाइक ओडेगार्ड, मूसियाला, पामर, बेलिंगम, ये सब प्लेयर्स उससे ऊपर है, राइट। सो दिस इज द वीकनेस ऑफ फ्लोरियन वर्ड्स गेम। मतलब क्लियरली इवन इफ ही गोज इनटू एन एरियल ड्यूल, वो हाफ हार्टेड होता है, या फिर टाइमिंग गलत होती है, या फिर
द वे ही वॉन्ट्स टू डू इज एग्जीक्यूशन गलत होती है, सो दैट इज समथिंग विच इज द वीकेस्ट पॉइंट ऑफ हिज गेम. बट एंड यू नो व्हाट्स वेरी स्पेशल अबाउट हिम, जो मेरे हिसाब से काफ़ी लोग बात नहीं करें, काफ़ी लोग ने देखा भी नहीं होगा और मैं बताऊंगा आपको. इट्स हिज ड्रिबलिंग पार्ट. ठीक है, इट्स नॉट एज हाई एज जमाल मूसियाला जो आपने स्टैट्स में देखा होगा, बट एट द सेम टाइम यू नो व्हाट्स अ वेरी की एट्रीब्यूट इन हिज ड्रिबलिंग इज दैट क्लोज कंट्रोल इन टाइट स्पेसिस. ठीक है, इफ जैसे हमने देखा होगा स्लॉट की टीम, क्लॉप की टीम, दे यूज टू सफर अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम्स, राइट. ही इज द गाय. जब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फॉल्स नाइन खेल सकता है, फॉल्स नाइन खेल सकता है, दिस मे बी द रीजन. एटलीस्ट दिस ईयर अगर स्ट्राइकर नहीं आता, आई हैव अ फीलिंग फ्लोरियन वर्ड्स फॉल्स नाइन खेलेगा, क्योंकि ही इज गुड इनफ इन ऑपरेटिंग इन दो स्पेसिस जहां पे सिट बैक टीम्स बैठी हैं. एंड एट द सेम टाइम इसको बॉल इतना प्यारा कंट्रोल करना है कि कंट्रोल करके लाइन ब्रेकिंग पासेस निकालने हैं. एंड एट द सेम टाइम ही कैन ड्रिबल द बॉल एज वेल. सो ही कैन डू दैट फॉर अस. ही कैन प्रोवाइड दैट फाइनल पास एज वेल, या फिर स्पेसिस क्रिएट करने में हेल्प कर सकता है. सो दिस इज अ पार्ट विच नो वन इज टॉकिंग अबाउट एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. बट अब जो नेक्स्ट सीजन आएगा, आई हैव अ फीलिंग नेक्स्ट सीजन चीजें थोड़ी बदलेंगी, कुछ हद तक सेम रहेंगे, बट देयर विल बी लॉट मोर कंट्रोल. जो स्लॉट ने इस सीजन के स्टार्ट में बोला था कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, बट आपने एक चीज नोटिस करी होगी, एज एज सुन एज द सीजन प्रोग्रेस, वो कंट्रोल वाला जो एक ऑब्सेशन था वो थोड़ा कम होता गया, बिकॉज ही हैड टू बी अडेप्टेबल, बिकॉज हमारे पास उतनी साइनिंग्स वगैरह भी नहीं थी. आई होप हमें इन डिफेंसिव मिडफील्डर पोजीशन भी साइनिंग मिले, राइट. बट मैं बात करना चाहूंगा, अगर यहाँ पे सपोज कर के इसका नाम डाल दिया जाए और इस पे आ जाता है फ्रेम्पोंग, एंड इन दोनों प्लेयर का हमको पता है कि ये बॉम्ब फॉरवर्ड काफी करते हैं, ओवरलैपिंग अंडरलैपिंग रन्स दोनों प्लेयर्स करते हैं. ठीक है, ये हमने देखा. एंड करके थोड़ा सा एज कंपेयर टू फ्रिम्पोंग डिफेंसिवली थोड़ा ज्यादा एस्ट्यूट है, डिफेंसिवली भी वो बढ़िया है. अब मुझे पर्सनली क्या लगता है कि क्या होगा, ठीक है, डियाज का रूमर्स आ रहा है दैट ही विल बी ऑफ टू बार्सिलोना. लेट्स डू वन थिंग, अभी के लिए डियाज को हटा के यहाँ पे हम डाल देते हैं फ्लोरियन वर्ड्स. ठीक है, एफ वर्ड्स डाल देते हैं, एफ वर्ड्स. अब मुझे पर्सनली क्या लगता है कि अगर आपने प्रिडोमिनेंटली पोजीशंस देखी होंगी ना, आई शेयर दिस वन थिंग, ये अगर आप हीट मैप देखोगे कि प्रिडोमिनेंटली फ्लोरियन वर्ड्स को लेफ्ट विंग पोजीशन वो प्रेफर करता है, लेफ्ट विंग पर रहना प्रेफर करता है. बट आपने देखा होगा जो एक नंबर 10 वाला चैनल है ना, लेफ्ट हाफ स्पेस वाला, उसमें काफी हीट मैप आपको देखने को मिलेगा. सेंट्रली ऑपरेट करता है, उस वजह से यही ही कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ चांसेस. हीट मैप ये पूरे सीजन का हीट मैप है. इससे पता क्या लगता है, डीप भी ड्रॉप कर सकता है वेन एवर रिक्वायर्ड. अगर कोई लो ब्लॉक वाली टीम होगी, ये डीप भी कट इन कर सकता है. फैसिलिटेटर का रोल प्ले करना आता है इस बंदे को. लेट्स कम बैक टू द लाइनअप. यस, तो मुझे पर्सनली क्या लगता है कि किस तरीके से फिट इन होगा. लोग बोल रहे थे कि ये आएगा सोबोस्लाई की पोजीशन खा लेगा, सोबोस्लाई का क्या होगा. आई थिंक स्लॉट अभी भी सोबोस्लाई को प्रेफर करता है. स्लॉट सोबोस्लाई को नहीं बिठाने वाला. ही हैड अ रियली गुड सीजन. मुझे पर्सनली ये लगता है कि अलेक्जेंडर इसाक इज द काइंड ऑफ प्लेयर जिसके लिए लिवरपूल प्योरली जाना चाहती है, बट अब नहीं जा सकते क्योंकि न्यूकासल को चैंपियंस लीग फुटबॉल में मिल गया, तो दे वोंट सेल अलेक्जेंडर इसाक. तो राइट नाउ फ्रॉम व्हाट आई सी फ्रॉम अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स एज वेल, ठीक है, कि फ्लोरियन वर्ड्स मोर और लेस अगर हम देखें ये पोजीशंस में कि अटैकिंग मिडफील्डर, जहां पे सोबोस्लाई को हम इस रोल में यूज करेंगे, आरसीएम वाले रोल में यूज करेंगे. ठीक है, जिससे क्या होगा, फ्रिम्पोंग हमें पता है कि काफी ओवरलैपिंग एंड अंडरलैपिंग रन्स करेगा. आई थिंक नेक्स्ट सीजन से आइडिया यही है कि मोहम्मद साला जो पिच के एकदम साइड पे रहते थे, एकदम स्ट्रेच करके रखते थे, आई थिंक ही विल ट्राई टू कम इनसाइड, जिससे फ्रिम्पोंग वो चैनल्स रन कर सकता है. एंड सोबोस्लाई को वो गधा मजदूरी वाला काम दिया जाएगा कि भाई तेरे को जब तक फ्रिम्पोंग ऊपर है, तेरे को वो राइट हाफ स्पेस पूरा कवर करना है, जो बेसिकली हेंडरसन करता था जब हेंडरसन हुआ करता था अपने प्राइम में, एंड ट्रेंट वो चीज बॉम्ब फॉरवर्ड करता था, राइट. काफी लोगों को याद होगा. आई थिंक सोबोस्लाई से वो काम किया जाएगा. एंड सोबोस्लाई को रखेंगे भी बिकॉज ही इज अ रियली फिजिकल प्लेयर, राइट. और उसकी जो प्रेसिंग है, और एट द सेम टाइम हमने देखा जब सोबोस्लाई लेट रन्स बॉक्स में बनाता है, वो काफी स्लॉट प्रेफर भी करता है लेट रन्स, बिकॉज वहां से बॉडीज इन द बॉक्स काफी होती है, चांसेस क्रिएट होने के चांसेस काफी होते हैं. तो आई थिंक सोबोस्लाई का ये रोल होगा. हम कन्वेंशनली ये भी देख सकते हैं कि गैक्पो, या अगर आप डियाज, सपोज अगर डियाज रहता है, डियाज
गैक्पो थ्रू द बेंच, फ्लोरियन वर्ड्स को लेफ्ट विंग से भी स्टार्ट किया जाए, आई वोंट बी सरप्राइज्ड। फ्रिम्पोंग को जरा आप नीचे लाया जाए, ये कन्वेंशनली हम इस पोजीशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप नंबर्स देखेंगे फ्लोरियन वर्ड्स के, उसका ये है कि ही इज गुड इनफ दैट ही विल बी एबल टू ड्रॉप डाउन एज वेल, जहां पे वो लो ब्लॉक वाली जो टीम्स होंगी उसके सामने चांसेस क्रिएट कर सकता है। बट अगर लेफ्ट विंग से सपोज हम फ्लोरियन वर्ड्स को स्टार्ट करते हैं, तो मैं इसको पर्सनली किस तरीके से देखता हूँ। हमें पता है यूजुअली कर्केज एंड फ्रिम्पोंग विल बॉम्ब फॉरवर्ड, राइट, जिससे क्या होगा, मैकेलिस्टर को यहाँ का एलसीएम वाला एरिया का फ्री रोल दिया जाएगा। ग्रेवनबर्ग मोर और लेस एक थर्ड सेंटर बैक वाला रोल ले लेता है, जो हमने देखा था इस सीजन भी काफी हुआ था। सोबोस्लाई जब तक फ्रिम्पोंग ऊपर है, फ्रिम्पोंग ऊपर जाएगा तो साला विल ट्राई टू कट इन, सोबोस्लाई ये वाला एरिया कवर करेगा, विल ट्राई टू मेक डीप लेट रन्स एज वेल व्हेनेवर रिक्वायर्ड, राइट। तो फ्लोरियन वर्ड्स जब तक इस पोजीशन में होगा, कर्केज ज्यादा बॉम्ब फॉरवर्ड आगे नहीं करेंगे। बट अगर जब फ्लोरियन वर्ड्स कट इन करके मिडल में आ रहा है, कर्केज यहां जाएगा, ओवरलैपिंग रन बनाएगा, तो मैकेलिस्टर का इस पोजीशन में रहना आपको दिख सकता है, एंड सोबोस्लाई का इस पोजीशन में। सो इससे क्या होता है कि सपोज अगर कोई टीम है, जैसे आज क्रिस्टल थी, जैसे क्रिस्टल हो गया, एंड जैसे नॉटिंघम फॉरेस्ट होगी, जैसे न्यू कासल होगी, जैसे जो टीम्स यूजुअली सेट बैक करना प्रेफर करती है, उससे अगर आप अभी देख सकते हैं लाइनअप से क्या पता चलता है कि फ्लोरियन वर्ड्स हैज दैट कैपेबिलिटी कि वो बॉल लेके ही कैन गिव अ लॉट ऑफ पासेस टू लाइक करके से कट इन कर सकता है डियाज को, या फिर अगर सपोज गैक्पो हो, गैक्पो को कट इन कर सकता है, मोहम्मद साला वहां पे है टू क्रिएट मोर चांसेस, सेम फ्रिम्पोंग भी है। एंड अगर वो चीज नहीं होती है तो मैकेलिस्टर एंड सोबोस्लाई टू कंट्रोल द बॉल, टू कंट्रोल दैट मिडफील्ड, एंड ग्रेवनबर्ग से वो बॉल वापस रिसाइकल हो सकती है। तो फ्लोरियन वर्ड्स वो भी काम कर सकता है अगर फ्लोरियन वर्ड्स को हम फैसिलिटेटर की तरीके से यूज करते सपोज। अब ये देख लीजिए, वापस आते हैं एंड हम सोबोस्लाई को ऊपर रखते हैं एंड मैकेलिस्टर यहाँ पे, एंड गैक्पो सपोज हमने लेफ्ट विंग पे रखा एंड साला को हमने। अगर आप जाके हीट मैप फ्लोरियन वर्ड्स का देखेंगे, इवन इफ द नंबर्स एज वेल, ही इज कंफर्टेबल इनफ टू प्ले थ्रू द मिडल, वो अटैकिंग रोल उसको पसंद आता है खेलना, क्योंकि हमने देखा है कि ही इज मोर ऑफ अ रनर एज वेल, उसको बॉल लेके ट्रैवल करना बहुत पसंद है, मतलब ड्रिबल बहुत बढ़िया करता है, ठीक है। तो वो जो कॉन्सेप्ट होता था कि जो बॉबी फर्मिनो है, ही इज अ फैसिलिटेटर, गैक्पो एंड साला को ही विल इग्नाइट देम एंड उनको पासेस वगैरह निकाल के देगा। उसमें एक फायदा क्या हो सकता है कि फ्लोरियन वर्ड्स जब यहां थ्रू द मिडल खेलेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम मोर और लेस अप टॉप दो प्लेयर देख सकते हैं, एंड सोबोस्लाई एंड फ्लोरियन वर्ड्स मोर और लेस इस पोजीशन में खेलेंगे कि अटैकिंग मिडफील्डर फ्लोरियन वर्ड्स है। तो अगर आपने जो हीट मैप देखा होगा, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ कि जो ये एलसीएम वाला एरिया है, प्रीडोमिनेटली फ्लोरियन वर्ड्स आपको वहां ही पूरे सीजन खेलता हुआ दिखता है। अगर उसको फैसिलिटेटर का रोल मिला, तो उससे क्या होगा कि वो ही विल ड्रॉप डाउन थोड़ा सा, और ये वाला रोल में वो ऑपरेट कर सकता है, जिससे मैकेलिस्टर कैन कंट्रोल ये वाला मिडफील्ड वाला एरिया, ठीक है। यहां से वो बॉल लेके ट्रैवल कर सकता है, यहां से ही कैन पास द बॉल टू सोबोस्लाई एज वेल। करकेज अप टॉप होगा तो करकेज एक कोर ऑप्शन मिलेगा क्रिएटिविटी के लिए, जिससे करकेज अगर ऊपर जाएगा तो फ्लोरियन वर्ड्स ये एरिया में रह सकते हैं, गैक्पो कैन कट इन एज वेल। ऑप्शंस काफी हैं, परम्यूटेशंस काफी हैं। यहाँ पे सेम फॉर फ्रिम्पोंग एज वेल, फ्रिम्पोंग मोर और लेस ये वाले चैनल्स रन करेंगे, जिससे क्या होगा, ग्रेवनबर्ग तो यहाँ रहेगा बट सोबोस्लाई ये वाला एरिया कंट्रोल करेगा जैसे हेंडरसन करते थे, राइट। तो मूविंग इनटू द नेक्स्ट एरिया, नेक्स्ट सीजन, देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज कि कौन सा प्लेयर हम किस तरीके से खिला सकते हैं। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी एक्साइटिंग सीजन नेक्स्ट जो आने वाला है, एंड ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस भी आती रहेंगी। आई होप आपको कुछ नया ट्राई किया, आई होप आपको पसंद आए। प्लीज डू गिव योर सजेशंस कमेंट बॉक्स में कि फ्लोरियन वर्ड्स के बारे में, एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज डू लेट मी नो। एंड हम बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, 2400 प्लस हो चुके हैं सब्सक्राइबर्स। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज डू लाइक द वीडियो। इनकंसिस्टेंट वीडियोस आती रहेंगी, एंड सीजन स्टार्ट होने से पहले कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, 5K तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं चैनल को, एंड बहुत जल्दी कुछ गिव अवेज भी आने वाले हैं। तो टिल दैट टाइम टेक केयर, थैंक यू सो मच।